हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल में नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 100। तो इंट ए इक्वल टू 100 क्या है? आपका ग्लोबल वेरिएबल है। और इंट ए इक्वल टू 200 आपका लोकल वेरिएबल है। और ए इक्वल टू 50 भी आपका लोकल है और ये 50 200 को चेंज कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू 40 लिख दें, तो ए इक्वल टू 40 लिख देंगे तो अब आउटपुट क्या आएगा? जब आप यहाँ a इक्वल टू 40 रख देंगे तो मेन के अंदर आंसर देना अभी भी बहुत आसान है। क्यों? कि जिस लाइन में आप प्रिंटफ करते हैं तो उस लाइन में प्रिंटफ करने से पहले a का वैल्यू क्या, तो a का वैल्यू अभी भी 50 है तो आपको कैपिटल A इक्वल टू 50 आ जाएगा। मगर ये काम कैसे कर रहा है, और बाहर में जब आप अपना फंक्शन बनाएंगे और वहाँ पे a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप मेन के पास आते हैं तो यहाँ a इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, तो ये a इक्वल टू 40 ग्लोबल वैल्यू है और ये 100 को चेंज करके यहाँ 40 रख दिया। और इंट a इक्वल टू 200 है, तो जब आप यहाँ इंट लग गया है तो ये लोकल हो गया। और ये a इक्वल टू 50, तो जब आप यहाँ पे लोकल डिक्लेयर कर चुके हैं तो अब a से नीचे जितने भी a आएंगे वो सब लोकल हो जाएंगे, तो ये भी आपका लोकल है। तो ये 200 को चेंज करके यहाँ 50 चला जाएगा। और देखने के लिए 200 है, अब ये 200 हट के यहाँ पे 50 आ गया। और अब जब आप यहाँ मांग रहे हैं तो यहाँ कैपिटल A इक्वल टू 50 आ जाएगा। जबकि आप बाहर में अपना कोई फंक्शन बना के A के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो A का वैल्यू ग्लोबल वैल्यू आएगा। और अभी आपका ग्लोबल वैल्यू 40 है, तो अब यहाँ पे आउटपुट आपको 40 मिलेगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे और बाहर में आप अपना फंक्शन प्रिंट करेंगे तो यहाँ 40 आएगा। अब आप बोलिएगा कि सर इतना प्रोग्राम तो करवा दिए, बाहर में वैल्यू कैसे 40 आएगा? तो हम ये आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको ये 100% समझ आएगा कि यहाँ पे a इक्वल टू 40 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 100। और इंट a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और इंट a इक्वल टू 200 आपका लोकल वेरिएबल है। और अभी हमने ये सीखा है कि इंट लगने के बाद इसके नीचे जितना भी a आएगा वो सब के सब लोकल हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पे a इक्वल टू 40 लिख दिए और अब हम ये समझते हैं कि अब क्या आउटपुट आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेन के अंदर आंसर देना बहुत ही आसान है। जिस लाइन में आप प्रिंटफ लिख रहे हैं तो प्रिंटफ लिखने से पहले a का वैल्यू क्या, तो 8 नंबर लाइन में आप प्रिंटफ लिख रहे हैं तो 8 नंबर लाइन से पहले a का वैल्यू कितना है, तो 50। तो ये आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, कैपिटल A इक्वल टू 50। इसमें कौन लोकल है कौन ग्लोबल है उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको मेन फंक्शन के अंदर का आउटपुट देना है तो कौन लोकल और कौन ग्लोबल उससे कोई मतलब नहीं। केवल आप जिस लाइन में प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का वैल्यू क्या, तो a का वैल्यू 50 है तो आपको यहाँ आउटपुट आ जाएगा कैपिटल A इक्वल टू 50। और अब आप आउटपुट देख लीजिए और आप देख सकते हैं कैपिटल A इक्वल टू 50 आउटपुट आ चुका है। और अब हम ये समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो आपको पता है कि इंट a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और a इक्वल टू 40 भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? क्योंकि इसके आगे इंट नहीं लगा है। और जब आप इसके आगे इंट नहीं लगाए हैं तो ये आपका क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करता है तो आपको ये 40 ऊपर जाएगा और 100 को चेंज करके यहाँ पे 40 रख देगा। और इंट a इक्वल टू 200 आपका लोकल वेरिएबल है और इंट लगने के बाद ये क्या हो गया, आपका लोकल वेरिएबल। और जब ये लोकल वेरिएबल हो गया तो इसके नीचे जितने भी a आएंगे ये सब लोकल हो जाएंगे। और लोकल लोकल को चेंज करता है और ग्लोबल ग्लोबल को चेंज करता है। तो ये 50 200 को चेंज करके यहाँ क्या कर देगा, 200 पे 50 लिख देगा। और आप नीचे मांग रहे हैं तो ये आपको लोकल वैल्यू 50 दे देगा। समझ में आया? और जिस तरह से सी वाले के मेन फंक्शन के अंदर आप a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं उसी तरह से आप नीचे अपना फंक्शन बना के
और ए के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू आपको ग्लोबल वैल्यू आ जाएगा और अभी ग्लोबल वैल्यू 40 है तो ये आपको यहाँ पे 40 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेन के अंदर आपको कैपिटल ए इक्वल टू 50 आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है और बाहर कैसे 40 आएगा ये हम आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। ठीक है।